ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है, जो इंटीग्रेशन के चैप्टर का है। और इसमें इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। द इंटीग्रल एक्स की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 3 एक्स की पावर 6 प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू। हमारे पास चार ऑप्शन दिया था। नंबर एक पे है एल एन टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की पावर 1/3 प्लस सी। बी है एल एन टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। सी है एल एन टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की पावर 1/2 प्लस सी। और डी है एल एन मॉड टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब प्लस सी। अब इसमें ऑप्शन में एक चीज़ तो कॉमन है कि टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हर जगह आ रहा है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में भी है। इसका मतलब ये है कि हम इसी को कुछ ना कुछ मानेंगे। और क्वेश्चन में एल एन आया हुआ है और पावर सिर्फ बदली है, बाकी सारा आंसर लगभग लगभग सेम ही दे रहा है सब में। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगा इसमें, पावर को। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि जो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/, इसी को मान लिया जाए। अब जो भी चीज़ आएगी वो शायद हमको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स की पावर 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस सॉरी प्लस 3 एक्स की पावर 6 प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी को मानना पड़ेगा। जो टैन इनवर्स है उसको मान लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। तो लेट मान लेते हैं टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x, पूरी वैल्यू को हम टी मान लेते हैं। और वो कैसे पता चला कि हमको यही मानना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो दिया था ना, वो काफ़ी क्लियर कर देता है कि टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मानेंगे तभी तो ये चीज़ हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर टी मान लिया गया। अब इसका आकलन करते हैं पहले। तो टैन इनवर्स का आकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर इंटू। अब अंदर का भी आकलन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का होता है 3x²। 1/x क्यूब का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ किनारे करें, 1/x क्यूब का मतलब होता है एक्स की पावर -3। और अगर हम इसका आकलन करते हैं तो -3 एक्स की पावर -4, जो कि -3 अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं -3 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ था। अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 1 अपॉन, अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते हैं। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 6, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2ab, तो ये तो कट जाएगा, ए बी बचेगा 2 इंटू 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4। ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब अगर इस यहाँ पे नीचे x की पावर 6 एलसीएम ले ली जाए और इसको 1 + 2 3 मान लिया जाए, हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 3x की पावर 6, यहाँ पे पहुँच जाएगा x की पावर 6, तो x की पावर 12 + 1 और इंटू 3, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा x की पावर 6 - 1, ये हो जाएगा। अब इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ नीचे वाली चीज़ ऊपर कर देते हैं, x की पावर 6 अपॉन 3x की पावर 6 प्लस x की पावर 12 प्लस 1 इंटू 3x की पावर 6 - 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 6 काट देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 क्या बचेगा, एक्स की पावर 8 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको भी थोड़ा सही से लिख लेते हैं, एक्स की पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमको क्या चाहिए था, एक्स की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, और हमारे सामने ये मिल भी गया, एक्स की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1, बस यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो हम 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा एक्स की पावर 8 ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 3। तो अब हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है
टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं सवाल, बराबर कर लेते हैं, समाकलन बना लेते हैं। ये तो पूरा डी टी हो जाएगा, ये डी टी बाई थ्री आ जाएगा, तो लिख लेते हैं डी टी बाई थ्री इंटू, अच्छा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोग माने थे टी के बराबर, तो ये पूरा का पूरा टी हो गया। अब वन बाई थ्री तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। वन बाई टी का समाकलन होता है एल एन मॉड टी प्लस सी, तो हो गया हमारा आंसर वन बाई थ्री एल एन मॉड टी की जगह पे फिर से हम वही वाला क्वेश्चन उठा कर रख लेते हैं। क्या था हमारा टी, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, वन बाई थ्री एल एन tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, मॉड खत्म प्लस सी। अच्छा, हमारा ऑप्शन में देखा जाए तो सिर्फ एल एन था, वन बाई थ्री तो था नहीं, हम एल एन की प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, तो ये जो बाहर गिनती है ये पावर में जा सकती है और ये टोटल पावर में चली जाएगी, तो हो जाएगी एल एन, ठीक है, मॉड tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। इस पूरे को मॉड को ब्रैकेट खत्म करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वन बाई थ्री लगा सकते हैं, क्योंकि एल एन में जो भी फलन होता है उसकी पावर में ये चला जाता है और प्लस सी हो जाता है। अब इस हिसाब से अगर हम आंसर चेक करें तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एल एन टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री प्लस सी कहाँ आता है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कि एल एन टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री कहाँ पे है। तो हमको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आएगा, क्योंकि इसी में पावर वन बाई थ्री है, बाकी इसमें पावर वन है, इसमें पावर थ्री है, इसमें पावर वन बाई, इसमें पावर वन बाई टू है। तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट।